हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप जितने यहाँ बैठे हैं आप में से किसी ने भी कोई गलती ना करी हो और फिर भी आपको जॉब से निकाल दिया गया हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, कोई गलती ना करी हो लेकिन आपको भी किसी ने जेल में बंद कर दिया हो सकता है कि आप परेशान हो, आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। हो सकता है कि आप में से किसी के भी यहाँ जो बैठे हैं परिवार वालों ने धोखा दे दिया हो, आप परेशान हो, प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हो कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। हो सकता है कि आप डेली बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों। आज हो सकता है कि आपके मन में ऐसे सवाल उठ के आ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं आपका टेस्ट लेने के लिए। परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, आपकी परीक्षा होती है जिसको हमें पास करना होता है। हालेलुया। हो सकता है कि आज परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे हो, परमेश्वर देख रहे हो कि टेस्ट लेते हैं परमेश्वर तो देखते हैं कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कितने चर्च आते हैं और प्रेयर्स में बने रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज आप याद रखना कि आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको उनमें से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। आपकी परीक्षा होती है, परमेश्वर आपका टेस्ट लेते हैं देखने के लिए कि कितने प्रार्थनाओं में फिर भी बने रहते हैं, कितने फिर भी बाइबल पढ़ते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने चर्च आके प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, और जो प्रार्थनाओं में बने रहते हैं परमेश्वर देखते हैं, और जो प्रार्थनाओं में बने रहते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं बहुत जल्द। हालेलुया। पौधा जो होता है वो अपने सीजन में फैलता है, तो जैसे मैंगो होता है, मैंगो सिर्फ समर्स में उगता है, मैंगो विंटर्स में नहीं उगता। मैंगो सिर्फ समर्स में उगता है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जितने मसीह लोग हैं उनको फैलना ही फैलना है। आज नहीं तो कल आप उगोगे ज़रूर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप ज़रूर ऊंचे स्थान पर उठोगे, क्योंकि आप मसीह लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 39 का 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जो था, जब यूसुफ की परीक्षा हो रही थी, यूसुफ उसमें पास था। यूसुफ क्योंकि सवाल नहीं करता था परमेश्वर से। आज कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, चर्च जाती हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन के लिए देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, उसके बाद यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया, उसके बाद उसको झूठे केस में उसको भी जेल में बंद कर दिया। तो वो हो सकता कि वो परमेश्वर से सवाल करता कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सारे काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तेरे साथ ईमानदार हूँ परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसने सवाल नहीं करा परमेश्वर से, वो बाइबल पढ़ता रहा। जब उसको भाइयों ने धोखा दिया तब भी उसने सवाल नहीं करा परमेश्वर से। जब उसको मिस्र देश के लोगों को बेच दिया तब भी उसने सवाल नहीं करा। जब उसको जेल में बंद कर दिया तब भी उसने परमेश्वर से सवाल नहीं करा। हालेलुया। 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 जब उसको उसके भाइयों ने बेचा मिस्र देश में, उसके बाद उसको जेल में झूठे केस में बंद कर दिया, तब भी वो बाइबल पढ़ता रहा, प्रेयर करता रहा। उसके बाद जब उसको मिस्र देश में बेच दिया तब भी वो प्रार्थना करता रहा। उसके बाद जब वो जेल में था तब भी वो प्रार्थना करता रहा। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आया, प्रधानमंत्री बन गया, तब भी वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। कहने का मतलब है कि उसने परमेश्वर को डाउट नहीं करा, उसने सवाल नहीं करा, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गया, उसको एक झूठे केस में फंसा दिया, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को सवाल नहीं करा। स्पेशली उन लोगों को लगता है कि जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों को ज़्यादा लगता है कि मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
लोग सवाल करते हैं इसी, लेकिन यूसुफ ने सवाल नहीं करा। यूसुफ ने सवाल नहीं करा, उसने अपने कैरेक्टर को, उसने अपनी गवाही को ख़राब नहीं होने दिया। वो प्रार्थना करता रहा, वो बाइबल पढ़ता रहा, उसने परमेश्वर पे फेथ रखा, वो विश्वास करता रहा, और एक दिन परमेश्वर ने उसको उस जेल के दरवाज़ों में से बाहर निकाल के देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जितने प्रेयर करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। यूसुफ ने अपनी प्रेयर्स में कभी सवाल नहीं करा परमेश्वर से, उसने प्रार्थना करता रहा, उसने सवाल नहीं करा कभी भी, वो प्रार्थना करता रहा, उसने विश्वास रखा परमेश्वर पर और उसने सवाल नहीं करा, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा। जब वो जेल के उन दरवाज़ों के पीछे बंद था तब भी वो प्रार्थना करता रहा, वो घुटनों पे रहा, क्योंकि वो कहता कि हर एक चीज़ में एक भलाई छुपी होती है। हालेलुया। यूसुफ ये मानता था कि हर एक चीज़ के पीछे एक भलाई छुपी होती है। यूसुफ ऐसे बोलता था, हम ऐसे मानते हैं, तो कितने आज मानते हैं कि हर एक चीज़ में एक भलाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज़ के पीछे एक भलाई होती है। यूसुफ ने कभी डाउट नहीं करा परमेश्वर को, उसने विश्वास रखा परमेश्वर पे। और एक दिन क्या हुआ, राजा को एक सपना आता है और राजा वो सपना समझ नहीं पाता। उसके बाद कई लोग आते हैं, राजा ने कई लोगों को बुलाया उसके पास वो सपना समझने के लिए, लेकिन कोई भी वो सपना ना समझा पाया और ना वो राजा समझ पाया। उसके बाद राजा यूसुफ के पास गया और यूसुफ से उसने पूछा कि सपने का क्या मतलब है। उसके बाद यूसुफ ने बताया कि सपने का मतलब है कि ना कि सिर्फ मिस्र में बल्कि पूरी दुनिया में अकाल पड़ने वाला है 7 सालों के लिए। उसके बाद राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया और उसके बाद जिन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था मिस्र देश के लोगों को, जिन भाइयों ने उसके साथ गलत करा, उसको धोखा दिया, वही भाई जब पूरे देश में, पूरे इज़राइल में, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा, वही भाई और यूसुफ के फादर मिस्र देश में जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था उसके पास खाना मोल लेने आए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो हमारे सताने वालों के बीच हमारे लिए मेज़ बिछाते हैं। हालेलुया। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ, मैंने तो कुछ गलत करा नहीं लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, लोग सता रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो कुछ गलत करा भी नहीं, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना गलत हुआ, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। तो वैसे ही देखो यूसुफ के भाइयों ने उसको धोखा दिया और जब इज़राइल में भी अकाल पड़ा तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बना और उसी समय इज़राइल में से यूसुफ के भाई और उसके पापा आए उनके पास और मिस्र देश से खाना मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आपको लगता है कि आप परेशान हैं, तो आज किसी को जॉब से निकाल दिया है, भाइयों ने धोखा दे दिया है, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, या आप किसी परेशानी में हैं, आपकी सिचुएशन ख़राब है, तो आज परमेश्वर को सवाल करने के बदले परमेश्वर से प्रार्थना करो जैसे यूसुफ करता रहा। प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो। अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपकी प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे, आपके परिश्रम का फल परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। आमीन। जब यूसुफ राजा बना उसके बाद यूसुफ को समझ आया कि परमेश्वर ने उसको इतनी प्रॉब्लम्स में से लेकर क्यों गया, ताकि परमेश्वर उसको बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सके। वो अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वैसे ही आज आपको भी, अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई समस्या है, तो आज देखो, आज जैसे यूसुफ अपनी परिवार के लिए आशीष का कारण बना, इतनी प्रॉब्लम्स में से निकलकर भी परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर गया। क्यों? क्योंकि उसने सवाल नहीं करा, उसने प्रार्थना करा, उसने विश्वास रखा, उसने परमेश्वर को डाउट नहीं करा। आज आप भी परमेश्वर से सवाल करने से ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। आप सबको गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही है, हम सबको गर्मी लग रही है, लेकिन परमेश्वर उनको देखते हैं जिनका जोश ज़्यादा है। हालेलुया। 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 तो जैसे यूसुफ परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो जैसे यूसुफ को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी प्रॉब्लम्स में से निकल कर बाहर गया और बड़ी ऊंचाइयों पर परमेश्वर उसको लेकर गया और वो अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बना। तो अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहो, एक दिन आप अपनी परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे यीशु के नाम में। आमीन। एक दिन आप वो जॉब से बड़ी पोस्ट पे जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। एक दिन आप वो उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जितने हालेलुया। आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको सच में ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। आज आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा। हो सकता है कि Yes. आपने इतने साल परिश्रम कराओ। आज कई लोग बोलते हैं कि पादरी बजिंदर ने इतने साल सेवा करा, परमेश्वर का परिश्रम करा, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे पापा का, हम सब के परिश्रम का फल हमें देंगे। यस। तो आज आपको भी सवाल नहीं करना, परमेश्वर से विश्वास करना है कि परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है कि अगर आज मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो ये मेरा टेस्ट है और मैं ये टेस्ट पास करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो ये आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको देंगे। हालेलुया। अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो समझो कि ये आपका टेस्ट है। प्रार्थना करो, सवाल ना करो परमेश्वर से। जैसे यूसुफ ने बिना सवाल करे प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर पे विश्वास रखा। जब उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने धोखा दिया, जब वो जेल के दरवाज़ों के पीछे था, तब भी उसने विश्वास रखा और प्रार्थना करता रहा बिना सवाल के। तो अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो बिना सवाल करे परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, विश्वास करो, आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा यीशु के नाम में। आज कितने फैसला ले रहे हैं परमेश्वर से वफादार रहने का। आज कितने फैसला ले रहे हैं, ऐसे मैंने कुछ बोला ही नहीं उससे पहले ही हाथ खड़ा कर लिया। कितने फैसला ले रहे हैं परमेश्वर से वफादार रहने का। और जिनके हाथ नीचे हैं वो, तो आज जितने आप फैसला ले रहे हो परमेश्वर से वफादार रहने का, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से वफादार था। जब यूसुफ की लाइफ में एक प्रॉब्लम आई तो उसने ये छोड़ नहीं दिया कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं बना, फिर भी मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। नहीं, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो वफादार रहा। तो अगर आज आप परमेश्वर से वफादार हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, चर्च में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रेयर करते रहो, आपके परिश्रम का फल प्रभु आपको देगा यीशु के नाम में। आमीन। अब अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तुझसे दुआ प्रार्थना करने का, परमेश्वर खुदा सच में खुदा आज जितने कोई भी प्रॉब्लम में है, समस्या में है परमेश्वर खुदा, किसी ने धोखा दे दिया परमेश्वर, अगर कोई ने गलत समझ रहा है परमेश्वर प्रभु, अगर कोई भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, कोई भी बोझ है इनके ऊपर खुदा, तो जितने तुझसे वफादार रहने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, तुझसे बिना सवाल करने परमेश्वर प्रार्थना करने का, विश्वास रखने का तुझ पे जितने आज से फैसला ले रहे हैं परमेश्वर खुदा, इनके परिश्रम का फल परमेश्वर तू इन्हें दे यीशु के नाम से खुदा। बड़ी ब्लेसिंग तू इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज कर दे पिता। जितने फैसला ले रहे हैं परमेश्वर हर प्रॉब्लम में खुदा, तुझसे प्रार्थना करने का परमेश्वर, बिना सवाल करे खुदा, चर्च आने का परमेश्वर, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का खुदा, जितने फैसला ले रहे हैं खुदा तुझसे और इस मिनिस्ट्री से वफादार रहने का परमेश्वर खुदा प्रभु, आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर तूने कहा मैं तुम पर आशीष बरसता रहूंगा खुदा। आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर ये आशीषित होते रहें यीशु के नाम से खुदा। ये 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 गुना आशीष के साथ प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। आमीन। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बेदारी स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए खुदा। प्रभु सच में यूसुफ ने
बिना डाउट करे खुदा, बिना सवाल करे परमेश्वर तुझसे वफादार रहा खुदा, प्रार्थना करा खुदा, और तूने उसके परिश्रम का फल उसे दिया खुदा। वैसे खुदा जितने आज परेशान है खुदा, समस्या में है खुदा, लेकिन जितने फैसला ले रहे हैं वफादार रहने का, प्रार्थना करने का परमेश्वर खुदा, इनके परिश्रम का फल तू इन्हें देने जा रहा है यीशु के नाम से खुदा। ये हम सबका विश्वास है प्रभु। बड़ी ब्लेसिंग आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए परमेश्वर खुदा, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।